नमस्कार किसान साथियों। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं कि दूसरा पानी में कौन सा बेसल डोज दें ताकि हमारी गेहूं में पीलापन है, ग्रोथ नहीं हो रही, कल्ले फुटाव नहीं हो रही है। तो इन सब चीज़ों से हमें छुटकारा मिल सके। तो आज मैं ऐसा बेसल डोज बताने वाला हूं किसान साथियों, ताकि आपको आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। ऐसा बेसल डोज मैं आज बताने वाला हूं। वीडियो को अंत तक देखना किसान साथियों, तभी जानकारी समझ में आएगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आपने बोनी के समय में यूरिया, डीएपी, पोटास और सुपर फास्फेट डाल दिया है, लेकिन फिर भी आपकी गेहूं में ग्रोथ नहीं हुई है, कल्ले में फुटाव नहीं हुआ है, गेहूं में अच्छे से जमाव नहीं हुआ है, तो अब हम पहले पानी और दूसरे पानी में क्या डालें ताकि हमारी गेहूं में अच्छे से कल्ले फुटाव बने और हमारी गेहूं की जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाए। यदि आपने बोनी के समय में बेसल डोज 50 किलो डीएपी, 20 किलो यूरिया, 20 किलो पोटास और 50 किलो सुपर फास्फेट दे दिया है, तो फिर भी आपकी गेहूं में पीलापन है, कल्लों में फुटाव नहीं हुआ है, गेहूं का अच्छे से जमाव नहीं हुआ है, तो आज मैं ऐसे बेसल डोज की बात करने वाला हूं किसान साथियों, ताकि आपको जितने भी गेहूं में समस्या है यह दूर हो जाएगी और आपकी गेहूं हरी भरी रहेगी और अच्छी ग्रोथ बनेगी। डीएपी क्यों डालते हैं किसान साथियों? हमारी फसल में जो खास पोषक तत्वों की आवश्यकता है वह पूरी हो सके। जैसे कि हमारी फसल में सबसे ज़्यादा फास्फोरस और नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। डीएपी में क्या रहता है? नाइट्रोजन और फास्फोरस। डीएपी में 18% नाइट्रोजन और 46% फास्फोरस होता है। इसलिए हम नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी दूर हो जाए, इसलिए हम नाइट्रो डीएपी डालते हैं किसान साथियों। यूरिया क्यों डालते हैं? हमारी गेहूं में सबसे ज़्यादा आवश्यकता नाइट्रोजन की होती है, इसलिए हम गेहूं की फसल में शुरुआत से ही नाइट्रोजन मिलने लगे, इसलिए हम यूरिया डालते हैं। पोटास क्यों डालते हैं किसान साथियों? पोटास में 51% पोटेशियम होता है और 47% क्लोराइड होता है। 2% लोहा और मिट्टी होती है। हमारी मिट्टी में जो क्लोराइड और पोटेशियम की कमी है यह पूर्ति हो जाए, इसलिए हम पोटाश डालते हैं किसान साथियों। सुपर फास्फेट डालने से फास्फोरस और कैल्शियम और सल्फर की कमी दूर हो जाती है किसान साथियों। यदि इन सब पोषक तत्वों को देने पर हमारी गेहूं में शुरुआत में अच्छा जमाव होता है, इसी तरह हमें आगे भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी। जिस समय जो पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यदि उनकी पूर्ति कर देते हैं तो हमारी गेहूं का अच्छा उत्पादन मिलेगा। गेहूं में नाइट्रोजन की आवश्यकता सबसे अधिक होती है, तो पहला पानी चलाते समय हम 50 किलो यूरिया, 5 किलो सल्फर या 50 किलो यूरिया और 10 किलो जिंक सल्फेट दोनों को मिलाकर डाल सकते हैं। हमने बोनी के समय में बेसल डोज दे दिया, पहले पानी के समय में नाइट्रोजन की कमी पूरी कर दिया। इतना करने पर किसान संतुष्ट हो जाते हैं। नहीं, अभी तो और भी पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी, इन पोषक तत्वों को भी देना है, तभी हम हमारी गेहूं का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं किसान साथियों। यदि हम जैसे बोनी के समय में बेसल डोज दिया है और पहला पानी के समय में बेसल डोज दे दिया है, हमारी गेहूं में कुछ अच्छा जमाव हुआ है। यदि इसी तरह हम आगे जो पोषक तत्वों की कमी है इनकी पूर्ति करते हैं किसान साथियों, तो हमारी गेहूं का उत्पादन अच्छे से अच्छा मिलेगा किसान साथियों। अब हम इसी के लिए हम इस वीडियो को मैंने बनाया है कि आगे हम दूसरे पानी के समय में कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करें ताकि हमारी गेहूं में अच्छा उत्पादन मिले और हमारी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है यह दूर हो जाए। तो अब दूसरे पानी के साथ समय में कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ेगी यह मैं बताने वाला हूं, ताकि इन पोषक तत्वों की पूर्ति करके आप गेहूं का भरपूर उत्पादन ले सकते हैं। 50 किलो यूरिया, 10 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, 5 किलो फेरस सल्फेट, इन तीनों का
कॉम्बिनेशन बनाकर यदि आप डालते हैं तो आपकी गेहूँ में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और आपका पौधा अच्छी तरह ग्रोथ करेगा और अच्छे कल्ले फुटाव करेगा। आपकी गेहूँ का पीलापन 3 दिनों में खत्म हो जाएगा। पूरा गांव आकर पूछेगा और भाई आपने क्या डाला है। यूरिया डालने से यूरिया नाइट्रोजन की कमी को पूरा करेगा, जो गेहूं में इस समय सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम डालने से मैग्नीशियम गेहूं का पीलापन दूर करेगा और पौधों को स्वस्थ बनाएगा और जड़ों की अच्छी तरह ग्रोथ करेगा, ग्रोथ करने का काम करता है और जड़ों की फंगिसाइड को दूर करता है। यदि पौधे की जड़ मजबूत होती है तो पौधा आमतौर पर ऑटोमेटिक ग्रोथ करेगा। किसान साथियों, फेरस सल्फेट क्यों डालते हैं? फेरस सल्फेट फसल के पीलेपन को दूर करता है और पत्तियों को गहरा डार्क करता है। पौधों को अच्छा हरा भरा करता है। पौधा अच्छा हरा भरा स्वस्थ रहेगा तभी अपने लिए अच्छे से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके अपने लिए अच्छा भोजन बनाएगा, जिस जिससे हमारी गेहूं की फसल में अधिक कल्ले फुटाव होंगे और हमारी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है वह दूर हो जाएगी और हमारा पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा, अच्छे कल्ले फुटाव करेगा, तभी हमें अच्छा उत्पादन मिलेगा। इस प्रकार यदि इन चीज़ों को नहीं डालना चाहते किसान साथियों तो आप 50 किलो यूरिया में 5 किलो जटायु मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में छिड़काव करने से आपके पौधे में जितनी भी कमियां हैं, कल्ले फुटाव नहीं हो रहे हैं, पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही है, पौधा हरा भरा नहीं है, पीलापन है पौधे में, ये सब दूर हो जाएगा किसान साथियों। और यदि इन कॉम्बिनेशनों को नहीं डालना चाहते तो आप स्प्रे कर सकते हैं किसान साथियों। यदि आप 500 ग्राम नैनो यूरिया और 500 ग्राम फेरस सल्फेट दोनों को मिलाकर 1 एकड़ ज़मीन में 100 लीटर पानी में छिड़काव करते हैं तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है यह दूर हो जाएगी। आपकी गेहूं हरी भरी हो जाएगी। आपका गेहूं का खेत कल्लों में भर जाएगा और आपकी गेहूं में जितनी भी कमियां हैं यह पूरी हो जाएंगी और आपकी गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक मिलेगा। पूरा गांव आके पूछेगा किसान साथियों कि आपने क्या डाला है। इस तरह इन कॉम्बिनेशनों को यदि आप डालते हैं तो आपकी गेहूं में जितने भी पोषक तत्वों की कमी है यह दूर हो जाएगी और पूरा गांव आके पूछेगा कि भाई क्या डाला है। जानकारी कैसी लगी किसान साथियों कमेंट करके बताएं। जिन लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है वह लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे किसान भी इस वीडियो को देखकर फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।